कल्पना कीजिए उस जिंदगी की जहां इंसान के पास सिर ढकने के लिए पक्की छत तक न हो, बरसात में छप्पर से गिरती बूंदें फर्श को भिगो देती हों, गर्मी में दीवारें इतनी तपने लगें कि भीतर सांस लेना मुश्किल हो जाए, और रात ढलते ही मन में एक ही सवाल घूमने लगे कि यह हालात आखिर कब बदलेंगे। यह किसी एक परिवार की मजबूरी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की सच्चाई है जो सालों से इसी असुरक्षा और अनिश्चितता के साथ जी रहे हैं। ऐसे हालात में जब किसी आवास योजना का नाम लिया जाता है तो वह सिर्फ सरकारी फाइलों या कागजों की बात नहीं रह जाती, बल्कि लोगों की उम्मीद, भरोसे और भविष्य से जुड़ जाती है। यही वजह है कि इस समय देश भर में जो प्रक्रिया चल रही है उसे लोग एक सामान्य योजना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का मौका मान रहे हैं। आज गांव हो या शहर, पंचायत हो या जिला कार्यालय, हर जगह एक अलग तरह की हलचल साफ दिखाई देती है। हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बार मदद किसे मिलेगी और कब मिलेगी। इस बार माहौल इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि काम की रफ्तार में अचानक तेजी आई है। जो फाइलें पहले महीनों तक अलमारियों में पड़ी रहती थीं, अब वे लगातार मेज़ों पर घूमती नजर आ रही हैं। जिन नामों को पहले बार बार किसी न किसी वजह से टाल दिया जाता था, अब उन्हीं नामों को प्राथमिकता के साथ देखा जा रहा है। ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को यह साफ संदेश दे दिया गया है कि इस बार काम अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। समय सीमा तय कर दी गई है, जिम्मेदारियां भी साफ कर दी गई हैं, और इसी का असर है कि हर स्तर पर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच में भी झलकता है। अब यह बात ज्यादा गंभीरता से समझी जा रही है कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी चार दीवारें नहीं होता। घर इंसान को सम्मान देता है, सुरक्षा देता है और जिंदगी को एक स्थिर आधार देता है। पहले जो स्थिति रहती थी वह लोगों के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक थी। आवेदन कर दिया, सारे कागज जमा कर दिए और उसके बाद बस इंतजार। बैंक के चक्कर लगाओ तो वहां से कोई साफ जवाब नहीं मिलता। पंचायत या दफ्तर जाओ तो यही कहा जाता कि फाइल ऊपर अटकी है। इस तरह की चुप्पी और टाल मटोल ने लोगों को मानसिक रूप से सबसे ज्यादा थका दिया था। उन्हें यह तक समझ नहीं आता था कि गलती कहाँ है और सुधार आखिर किस बात का करना है। इस बार प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि जिन लोगों के कागज पूरे हैं उन्हें बेवजह भटकाया नहीं जाएगा। अगर किसी स्तर पर बिना कारण देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और जवाब भी मांगा जाएगा। यही सख्ती अब जमीन पर असर दिखा रही है। फाइलें आगे बढ़ रही हैं और लोग पहली बार यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी बात सिर्फ सुनी ही नहीं जा रही, बल्कि उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा और अहम बदलाव यह है कि अब पहली सहायता मिलने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। तारीख तय होने का मतलब साफ है कि अब टालने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। स्पष्ट कर दिया गया है कि साल के अंत तक जिन लोगों की जानकारी जांच में सही पाई जाएगी उनके खाते में पहली राशि भेज दी जाएगी। यह नियम पूरे देश के लिए एक जैसा रखा गया है ताकि किसी भी जिले या राज्य के साथ अलग व्यवहार न हो। न किसी इलाके के लिए अलग नियम बनाए गए हैं और न ही किसी के लिए अलग बहाने छोड़े गए हैं। इसी एकरूपता ने लोगों के मन में यह भरोसा पैदा किया है कि इस बार प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष, साफ और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ेगी, और जो परिवार सालों से पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह इंतजार अब सच में खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अब इस पूरी व्यवस्था का एक बेहद अहम पहलू साफ शब्दों में सामने रखा गया है। जो भी सहायता दी जाएगी वह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही पहुंचेगी। बीच में न कोई बिचौलियां होगा, न नकद लेन देन, और न ही किसी को अलग से चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। अब पूरी प्रक्रिया की रीढ़ बैंक से जुड़ी जानकारी बन चुकी है। अगर यहां थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो पैसा वहीं अटक सकता है, चाहे बाकी सब कुछ कागजों में सही क्यों ना हो। इसी वजह से पहली और सबसे जरूरी शर्त यह तय की गई है कि लाभार्थी का बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय होना चाहिए और वह सही पहचान पत्र से जुड़ा होना चाहिए। अगर खाता आधार या किसी मान्य पहचान से लिंक नहीं है या लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है तो भुगतान रुक सकता है। इसके साथ ही खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा चालू होना भी जरूरी है।
क्योंकि सिस्टम उसी के जरिए पैसा भेजता है। पहले बहुत से लोगों ने इन बातों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था और बाद में यही छोटी सी लापरवाही सबसे बड़ी रुकावट बन गई। अब हर छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ध्यान से मिलाया जा रहा है। नाम, पिता या पति का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा और IFSC कोड, इन सब का मिलान बेहद बारीकी से हो रहा है। पहले लोगों को लगता था कि अगर नाम में 1-2 अक्षर गलत हो गए या पुराना खाता ही दर्ज रह गया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मशीन के लिए यह फर्क बहुत बड़ा होता है। हजारों मामलों में सिर्फ नाम की एक छोटी सी गलती, बंद हो चुका खाता या बदला हुआ बैंक कोड ही महीनों की देरी की वजह बन गया। अब इन्हीं गलतियों को ठीक करने का मौका दिया जा रहा है ताकि सही व्यक्ति तक सही रकम पहुंच सके। यही कारण है कि इन दिनों बैंकों और पंचायत कार्यालयों में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने खाते अपडेट करवा रहे हैं, नाम सही करवा रहे हैं और पुराने विवरण बदलवा रहे हैं, क्योंकि अब साफ बता दिया गया है कि जैसे ही गलती सुधरेगी, अगला कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। किसी को दोबारा पूरी प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत नहीं होगी। फाइल वहीं से आगे बढ़ेगी जहां वह रुकी थी। ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए भी अब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। कई जगह यह गलतफहमी बनी हुई थी कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना ही काफ़ी है और उसके बाद किसी तरह के दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि कई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच ज़रूरी है। इसका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम में जो जानकारी अपलोड की गई है वह हकीकत में भी मौजूद है और सही है। इसीलिए लोगों को लगातार यह सलाह दी जा रही है कि अपने सभी ज़रूरी कागजात संभाल कर रखें। पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड से जुड़े दस्तावेज और आय से संबंधित प्रमाण, इनमें से कुछ भी सत्यापन के समय मांगा जा सकता है। जैसे ही यह जांच पूरी होती है, सिस्टम खुद तय करता है कि कौन पात्र है और कौन नहीं। पात्रता तय होते ही पहली सहायता की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। पहले जहां इस पूरी जांच और भुगतान की प्रक्रिया में 2 से 3 महीने, कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लग जाता था, अब उस वक्त को काफी हद तक घटाने की कोशिश की गई है। कई मामलों में आधे समय से भी कम अवधि में लोगों के खाते में राशि दिखाई देने लगी है। जिन लोगों का इंतजार अभी भी जारी है, उनके लिए भी रास्ता साफ किया गया है। अब घर बैठे ही आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है और यह जाना जा सकता है कि फाइल किस स्तर पर है, जांच पूरी हुई है या नहीं और भुगतान की प्रक्रिया आखिरकार कहां तक पहुंच चुकी है।